Good morning, students of class 6. Today, welcome to you for learning exercise 5.2. Before doing the question of this exercise, first of all, we understand the concept of right and straight angle. In the previous exercise of this chapter, I have told about the comparison of line. हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने क्या देखा था कि लाइंस का कंपैरिजन कैसे होता है, कि हम लाइंस को कैसे कंपेयर करते हैं और उसको हम कैसे प्रोपगेट करते हैं और कैसे चेकआउट करते हैं कि किस पॉइंट को कहाँ रखने से क्या होगा. अब हम देखेंगे कि राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल्स क्या होते हैं. वी नो कि एक जो सर्कल होता है, कोई भी सर्कल होता है, कि अगर मैंने आपको चैप्टर 4 में भी बताया था कि एक कंप्लीट सर्कल का रिवॉल्यूशन मतलब इसकी वैल्यू कितनी मानी जाती है, 360 डिग्री. आ कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ तो एक जो कंप्लीट सर्कल होता है उस कंप्लीट सर्कल को क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोला जाता है. एंड एंगल ऑफ मेजर्स 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल. सो अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री शेप्स, कि एक जो पूरा होल सर्कल होता है, लाइक योर चपाती, लाइक योर कॉइन, तो जो भी उसकी जो पर्टिकुलर शेप होगी, अगर आप उसके हर एंगल को मैच करेंगे तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी डिग्री होगी, 360 डिग्री वैल्यू. तो हम इसे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हैं और साथ में हम इसे कंप्लीट एंगल तो ऑलवेज बोलेंगे. अब देखिए स्टूडेंट कि ये जो सर्कल होता है, अगर हम सर्कल के पार्ट्स कर देते हैं, यू नो व्हाट, कि आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2 वर्ड्स पढ़े. आप सभी लोगों ने अपनी घर पे वॉल क्लॉक देखी होगी या आपकी रिस्ट वॉच है, आपने उसमें देखा होगा कि जो घड़ी होती है, जब उसकी जो सुई होती है, हैंड मिनट्स जो हैंड क्लॉक होते हैं और जो मिनट क्लॉक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो हैंड आवर मिनट आवर क्या करते हैं, पहले 12 से स्टार्ट होता है टाइमिंग, 12, 1, 2, 3, 4, कि अगर राइट टू लेफ्ट की तरह अगर घड़ी की सुई मूव करती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन बोलते हैं. ओके लेकिन अगर वो जस्ट अपोजिट ऑफ द क्लॉकवाइज चलेगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज. तो मान लीजिए अगर आपकी डायरेक्शंस है, मैं आपको इसको 2-3 वेज में बताऊंगी कि हम एक कंप्लीट एंगल, एक कंप्लीट सर्कल को कितने पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे. मान लीजिए आपने एक कंप्लीट सर्कल है, उसका एक पार्ट है. लेट्स अज्यूम हमारी क्लॉक भी कुछ इसी तरीके की होती है जिसमें नंबर्स इसी तरीके से मेज़र होते हैं, लाइक 12, 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पे मैंने 2 और 3 नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे से मेज़र 4 पॉइंट्स लिखे, 12, 3, 9 और 6. अब देखते हैं एक सर्कल को हम जब डिवाइड करते हैं, हम एक सर्कल को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं. क्वाड्रेंट्स मतलब हिस्सों में, पार्ट्स में. मान लीजिए अगर मैंने इसको 12 से लेकर 3 तक, अगर आप देखेंगे कि इट्स अ कंप्लीट सर्कल, अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन बना देती हूँ, देखिए, तो मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3, 4. ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर 1/4 पार्ट मतलब 1/4. फ्रैक्शंस में भी आपने इसे कैसे पढ़ा है, तो 1 क्वाड्रेंट इक्वल्स टू 1/4 ऑफ कंप्लीट एंगल. लेकिन अगर हमें पता है कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का और उसका 1/4 फाइंड करेंगे, तो व्हाट वी गेट इज रिजल्ट, 4 1 जा 4, 4 9 जा एंड 0 एज इट इज. सो द 1 क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमने सर्कल के 2 पार्ट्स को ले लिया, मतलब एक और क्वाड्रेंट को ले लिया, मतलब आपको पता है एक क्वाड्रेंट यहाँ तक है और अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूँ तो देखिए ये दोनों इक्वल क्वाड्रेंट है, ये भी 1/4, ये भी 1/4. तो अगर 2 क्वाड्रेंट्स लेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 1/2 इंटू 360. तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 180 डिग्री. सो नाउ अगर मैं किसी सर्कल के 3 क्वाड्रेंट से लेती हूँ, मान लीजिए कि अब देखो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की मैंने, देखो ये सर्कल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ, लेकिन मैंने कौन से 3 लिए, 1, 2, 3. तो देखो तो 3/4 कंप्लीट एंगल इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 270 डिग्री. ये तो आपका क्या हो गया, हम इसे फ्रैक्शन भी बोलते हैं. देखिए बच्चों, जो हमने 1/4 बोला, 1/4 फ्रैक्शन है, 1/2 भी फ्रैक्शन है. 1/2 कैसे, कि अगर आप एक 1/2 का, जैसा आप प्रीवियस पेज में अगेन देखिए कि आपने जब इसे 1/2 लिया, हमने जब एक कंप्लीट एंगल को 1/2 हमने इसके 2 क्वाड्रेंट्स लिए, इट्स मीन, तो आप देखेंगे कि इसका जो अनदर पार्ट होगा वो उसके जस्ट क्या होगा, इक्वल होगा, कि ये 1/2 और ये भी 1/2. इसको, इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, इनसे देखिए जो एंगल्स फॉर्म होते हैं, आप देखो कि इट्स बिकम टू बी हाफ सर्कल, हाफ ऑफ द सर्कल, और हमें पता है हाफ ऑफ द सर्कल की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री. इसी तरीके से 1/4 अगर आपने ज्योमेट्री में पहले भी पढ़ा हो तो देखो ये हमारा राइट एंगल बन गया, और एवरी राइट एंगल इज टू बी मेजर्ड एज अ 90 डिग्री. बता रही हूँ कि राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल्स क्या होते हैं. सो देखिए राइट एंगल क्या होते हैं, एन एंगल दैट मेजर्स 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल. अ राइट एंगल मेक्स अ क्वाड्रेंट